चंद सिलसिलों को देखा जाए तो ये सिलसिला जो सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह अन्हु का है उसमें मुनफरिद है और मुमताज। हजरत इमाम मूसा काजिम रजी अल्लाह अन्हु उनके आप चश्मो चिराग हैं। चंद पुश्तों के बाद आपका शजरे नसब हजरत मूसा काजिम रजी अल्लाह अन्हु से मिलता। ये हजरत मूसा काजिम कौन है? हजरत मूसा काजिम रजी अल्लाह अन्हु शहजादे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक के। इमाम जाफर सादिक शहजादे हैं हजरत मोहम्मद बाकिर के। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर शहजादे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहजादे हैं हजरत सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन के। और इमाम हुसैन शहजादे हैं दामाद पैगंबर फातिह खैबर हजरत मौला अली रजी अल्लाह अन्हु के। मोबाइल हो तो टेप करो, अगर मोबाइल ने दिल की तख्ती पे नोट करो। एक हदीस पाक बिलखुसूस उसकी सनद मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिसकी सनद में तमाम के तमाम अस्माए गिरामी जितने नाम हैं वो हजरत आताए रसूल हिंदल वली सैयदुना गरीब नवाज रजी अल्लाह अन्हु के आबाए किराम हैं, अजदादे किराम। सरकार गरीब नवाज इनके नाम में तासीर, इनके ऊपर के जो आबाए किराम हैं या इनके जतने आबाए किराम हैं, तमाम के तमाम अस्माए गिरामी इतनी बरकत वाले हैं कि हजरत इमाम अली रजा रजी अल्लाह अन्हु जो हजरत मूसा काजिम के शहजादे, हजरत इमाम अली रजा रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। और आज जो मैं हदीस बयान करने जा रहा हूं, निकाते हदीस, मारिफे हदीस, रमूज़े हदीस, असरारे हदीस, इस पे कोई गुफ्तगू नहीं, सिर्फ सनद के ताल्लुक से गुफ्तगू करना चाहूंगा। ये सनद क्या है, मतन क्या है? हमारे बहुत सारे सामीन परेशान होंगे, या अल्लाह रात की ये आखिरी घड़ी है कि जिसमें नाज शरीफी हम सुन सकते हैं, और वो भी इतनी अदक, इतनी गाढ़ी, इतनी पुरपेच गुफ्तगू। लेकिन 2-4 मिनट आप थोड़ा सा सब्र से काम लें, इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू ऊपर से नहीं बल्कि आपके दिल के अंदर पहुंचे। अरे मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें। 2-4 मिनट सब्र कीजिएगा। अर्ज ये कर रहा हूं, एक हदीस पाक में पढ़ता हूं जिसके रावी हजरत इमाम अली रजा, और इसी हदीस पाक के लिए मैंने कहा मोबाइल हो तो टेप कर लीजिए, मोबाइल में दिल की तख्ती पे नोट कर लीजिए। हजरत इमाम अली रजा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं। क़ाल इमाम अली रजा हद्दसनी अबी मूसा काज़िम अन अबी जाफर सादिक अन अबीही मुहम्मद बाकिर अन अबीही ज़ैनुल आबिदीन अन अबी हुसैन अन अबीही अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला हद्दसनी हबीबी व क़ुर्रतु ऐनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला हद्दसनी जिब्राईल अलैहिस्सलाम क़ाला समीअतु रब्बल इज़्ज़ा यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन क़ाला दख़ला हिस्नी व मन दख़ला हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी।
हजरत इमाम अली रजा रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस पाक के रावी, जो सरकार अताए रसूल हिंदल वली सैयदना गरीब नवाज रजी अल्लाह अन्हु के आबाए किराम में है, इनके अजदादे किराम में है। हजरत इमाम अली रजा रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। एक बार आप शहरे नेशापुर तशरीफ ले जाते हैं। ये नेशापुर कौन सी जगह है? ये नेशापुर मार्बल की मंडी नहीं है, ये फर्नीचर की मंडी नहीं है, ये लोहे की मंडी नहीं है। उलमा मिंबर पे मौजूद हैं, इन उलमाए किराम से पूछिए। नेशापुर उलमा की मंडी है, मुफस्सिरीन की मंडी है, फुक़हा की मंडी है, इल्मे कलाम के जानने वालों की मंडी है, इल्मे बलागत के माहिरीन की मंडी है। हजरत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जो अताए रसूल हिंदल वली सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु के आबाए किराम में हैं। इतने हसीन थे, इतनी खूबसूरती अल्लाह ने अता फरमाई थी, इतने ब्यूटीफुल थे। आपने शाहपुर जब तशरीफ ले गए, पूरे इलाके में शोर हो गया, चलो आले अली आए हैं, चलो आले मुर्तजा आए हैं, चलो आले हुसैन आए हैं। लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। लोगों ने क्या देखा? हजरत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ तो ले आए हैं, लेकिन उनके चेहरे पे चिलमन है, उनके चेहरे पे नकाब है। उस जमाने में सादाते किराम सफर किया करते थे या घर से बाहर निकलते थे, अपने चेहरे पे नकाब डाल लेते थे ताकि किसी फासिक व फाजर बेनमाजी की निगाह न पड़ जाए। लोगों ने देखा चेहरे पे चिलमन है। लोग अर्ज करते, हुजूर हमने आपके दादा शहीद करबला को नहीं देखा, आपके दादा अली मुर्तजा को नहीं देखा, आप पहली बार बस्ती में आए हैं, निकाब हटवा दीजिए ताकि दिल खोल करके चेहरे का नजारा कर ले। इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने खादिम से इरशाद फरमाते हैं, निकाब को हटाओ। जैसे निकाब हटता है, हजरत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को हुस्न को देखा तो किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। कोई जमीन पर गशी की कैफियत में है, कोई जमीन पे लौट रहा है, किसी पर अजीब कैफियत तारी है। और याद रखो सुन्नियों, जब किसी की समझ में नहीं आता है, एक जमात है उसी की समझ में आया करता है। और यहाँ भी उन्हीं की समझ में आ रहा है, वहां भी उन्हीं की समझ में आएगा। कौन सी जमात है? प्रोफेसरों की जमात नहीं, बैरिस्टरों की जमात नहीं, मुक़न्निनीन की जमात नहीं, लाके माहिरीन की जमात नहीं, बल्कि वो उलमा की जमात है। इनकी समझ में यहाँ भी आ रहा है, इनकी समझ में वहां भी है। वो उलमा की जमात है। तो मजमे से दो बड़े आलिम निकले, एक हजरत इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी, एक हजरत मोहम्मद इब्ने असलम तूसी। दोनों जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। ये दोनों खड़े हो गए, कहा हजरत आपका चेहरा हमने देखा है, हमारी आंखें ठंडी हो गई हैं। अपने नाना जान की कोई हदीस सुना दीजिए ताकि हमारा दिल ठंडा हो जाए। हजरत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये हदीस पाक सुनाई थी। अब आप गौर करो, इमाम अली रज़ा जब इतने हसीन, हजरत मूसा काज़िम सरकार अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज के अजदादे किराम, उनकी ब्यूटी खूबसूरती कैसे रही होगी, इमाम जाफर सादिक कैसे रहे होंगे, मोहम्मद बाकिर कैसे रहे होंगे, इमाम ज़ैनुल कैसे रहे होंगे, इमाम हुसैन कैसे रहे होंगे। अरे हजरत मौला अली दामाद पैगंबर फातिह खैबर कैसे रहे होंगे। आज जब दुनिया अली अली के लालों का जवाब नहीं ला पा रहे, मेरे नबी का जवाब क्या ला पाए? क्या कहने। अल्लाहु अकबर। जैसे इतना चैनल मैंने देखा, इतना हल्का नारा भी मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैं नारा लगाता हूं, जरा जवाब नारे तकबीर। नहीं, अभी बहुत हल्का है आपका नारा। जब तक आप थोड़ा सा गर्म नहीं होंगे तब तक फिर दोबारा हमारे ताहिर रजा साहब तशरीफ भी नहीं लाए।
हमारे हजरत को मेरा सलाम कह दीजिए। हजरत इधर देखिए, हाँ इधर देखिए। मसला यह है, मैं मदरसे का टीचर हूं, मैं मदरसे का टीचर हूं और बेहमदही ताला जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं 40 साल से स्टेज पे हूं, 50 साल से स्टेज पे हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तदीस नेमत के तौर पर कहता हूं तकरीबन 40 साल से दरसगाह में, और छोटी दरसगाह से लेके अल जामिअतुल अशरफिया मादरे इल्मी बड़ी दरसगाह तक फकीर के शागिर्द दर्स दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उस्ताद। तो मेरे पास कोई पूंजी नहीं है, बस यही है कि एक दरसगाह का छोटा सा मैं खादिम। तो आप थोड़ी देर तवज्जो मेरी जानिब रखें, इसलिए कि हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, निगाह बहुत तेज रहती है, तो रात में हम सामीन पर भी निगाह रखते हैं। 10 मिनट गुफ्तगू करेंगे लेकिन नकद गुफ्तगू करेंगे, ऐसे नहीं कि हम कह के चले जाएं और आप सोते रहे, आप सो नहीं पाएंगे हमारी तकरीर में। तो थोड़ी देर आप बेदार रहें। अर्ज ये कर रहा था कि जब हजरत इमाम अली रजा, हजरत मूसा काजिम, इनके हुस्न का आलम ये है, तो मेरे अली के हुस्न का आलम क्या होगा। आज जब दुनिया अली और अली के लालों का जवाब नहीं ला पा रही, तो मेरे नबी का जवाब क्या ला पाए। और यही वजह है, आने वाले आते रहे, कहने वाले कहते रहे, लिखने वाले लिखते रहे। कोई इस अंदाज में कहता है या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नुज़िरल क़मर ला युनकन सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदा बदर। तो एक किस्सा मुख्तसर हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आचे हुबा हमादारन तो तन्हा दार। और जब आला हजरत मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत कलम चलाते हैं तो लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अर्ज करते हैं लमियाती नज़ीरू का फी नज़रिन लमो याती नज़ीरू का फी नज़रिन मिसले तो ना शोदो पैदा जाना। और मेरे हजरत जो बैठे हैं बगल में, उनको मेरा सलाम कह दीजिए, जगाइए उनको। हाँ इधर देखिए, सब लोग थोड़ी देर इधर देखें। अब हमारी आवाज का मुआवजा जनाबे ताहिर रजा रामपुरी से मत कीजिए, कतई नहीं। लेकिन नाज शरीफ कभी कभी मैं भी एक आध शेर पढ़ता हूं, तो एक शेर मैंने पढ़ दिया, एक शेर खाली इसमें और पढ़ूंगा। हाथ आगे कह दे या रसूल अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत बोल पड़े लमियाती नज़ीरू का फी नज़रिन मिसले तो नशुदो पैदा जाना। जगराज को ताज, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शाहे दो सारा जाना। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मजमा बहुत रहा होगा, जैसे कि कुर्सियां लगी हुई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है रात रात होती है। और कुछ लोग कहते हैं हजरत बस वही 12 बजे तक। हमने कहा नाज शरीफ कहाँ, नाज शरीफ तो सुन लेते हैं, लेकिन तकरीर का सुन पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सरकार अताए रसूल को इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिल गया, कैसे मिला, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला, इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला। अताए रसूल हिंदल वली सैयदना गरीब नवाज रजी अल्लाह अन्हु की वो बारगाह है। आला हजरत सरकार रजी अल्लाह अन्हु ने अपने अब्बा, अपने वालिदे गिरामी अल्लामा नकी अली खान रजी अल्लाह अन्हु के किताब की शरह फरमाई। अब शरह क्या है, मतन क्या है, इस चक्कर में आप मत पढ़िएगा।
ये कोडवर्ड है, उलमा हमारे जानते हैं। उसमें तहरीर फरमाया कुछ जगहें हैं जहां दुआएं कसरत के साथ कबूल होती हैं। जो दुआएं कसरत के साथ जिन जिन जगहों पर कबूल होती हैं, मुजद्दिदे मेते मासिया मुय्यद मिल्लते ताहिरा आला हजरत सरकार ने उन जगहों को शुमार फरमाया है। और उन जगहों को जब शुमार फरमाया, 44 ऐसी जगहें बताई आला हजरत ने जहां दुआएं कसरत से कबूल होती हैं। उन जगहों में 39वीं जगह अगर कोई है वो और कहीं नहीं है, आता है रसूल हिंदल वली का वो रोजा, वो मजार है जो मेरे मोहल्ला में है, जो गरीब नवाज का रोजा अजमेर में। तो वहां दुआएं कबूल हुआ करती। शहर भागलपुर यहां से कितने किलोमीटर हजरत जानते होंगे? किलोमीटर का अंदाजा तो मुझे नहीं है, अलबत्ता बहुत दूर भी नहीं, 200-250 किलोमीटर। जी, शहर भागलपुर का एक रईस जमींदार सेठ साहूकार, आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, सेठ साहूकार रईस जमींदार शहर भागलपुर का एक उसी के थोड़े फासले पे रहने वाला खुश अकीदा गरीब सुन्नी मुसलमान। वो गरीब सुन्नी मुसलमान जब आए 6 तारीख पहुंच जाए अजमेर शरीफ, 6 तारीख आवे अजमेर शरीफ पहुंच जाए। रईस भागलपुर ने एक दिन कहा, तू हर साल अजमेर जाता है, क्या तुझे ख्वाजा कुछ देते होते हैं? उसने कहा कि देने की क्या बात है, तू भी चल करके देख ले। बहरहाल बात आई गई, खत्म हो गई। चंद सालों के बाद, 1 साल, शहर भागलपुर के उस रईस जमींदार ने कहा, चलो इस साल मैं भी चलता हूँ। अब जरा सा गौर करिए, आताए रसूल हिंदल वली का रोजा है, जाने वाला एक खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान जा रहा है और एक रईस भागलपुर जा रहा है जो खबीस है, जो बातिल फिरके वाला है। दोनों के दोनों पहुंच गए, देखा बहुत बड़ा मजमा है, हैरानो परेशान है। इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा मजमा देख करके रईस भागलपुर परेशान हो गया। सोचा ये तो बाहर का मंजर है, अब चलो अंदर चल करके देखना चाहिए आखिर अंदर क्या है। आला हजरत सरकार का मलफूज शरीफ में लिखा हुआ है, बेहमदी ताला इतना सारा माल मटेरियल, इतना सारा सामान आला हजरत का हम लोगों के पास है, हमारे उलमा के पास है, और किसी के माल की कोई जरूरत पड़ा ही नहीं करती है। जो माल होगा बिल्कुल ठीक ठाक होगा, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं। ईरान तुरान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, चीन जापान नहीं। आला हजरत सरकार तहरीर फरमाते हैं, जब वो रईस भागलपुर अंदर पहुंचा तो क्या देखा, मजार के चारों तरफ एक ऐसा शख्स है, उसकी दाढ़ी बड़ी खूबसूरत है, चेहरा भी खूबसूरत है, हाथों में मोटा सोटा लिए वो मजार का तवाफ कर रहा है। अब गौर करिएगा, जुमले पे मजार का तवाफ करना जायज तो नहीं है, लेकिन वो तवाफ कर रहा था और एक आवाज यही लगा रहा था, ऐ ख्वाजा 1 घंटे में लूंगा, एक आदमी से लूंगा 5 रुपया लूंगा। ये छोटा बच्चा कहेगा या अल्लाह, अरे ख्वाजा साहब का यहाँ अगर गया था तो लग्जरी कारें मांगनी चाहिए, शानदार फ्लैट मांगना चाहिए, इसलिए कि आपने देखा होगा, आपने कभी नहीं सुना कि कोई जाए और कहे ख्वाजा आपकी बारगाह में आया हूं, मैं नमाजी हमेशा हमेश के लिए हो जाऊं, मैं कारे खैर में जिंदगी गुजारूं। नहीं, इसीलिए बेचारे जाते हैं, लोगों ने मशहूर कर रखा है। हालांकि जो मांगोगे वो मिलेगा उनकी बारगाह से। वो यही चक्कर लगा के कह रहा था, 1 घंटे में लूंगा, एक आदमी से लूंगा 5 रुपया लूंगा। छोटे बच्चे आजकल कहेंगे या अल्लाह ख्वाजा के यहाँ 5 रुपया मांगने गया था। उस जमाने की बात है जब 5 रुपया कम लोग देखने को पाया करते थे। इसने कहा अब देखें ख्वाजा देते कैसे। सेठ साहूकार था ही, कनखियों से घड़ी पे निगाह डाली, 50 मिनट, 55 मिनट, 56 मिनट, 57 मिनट, 1 घंटा हो गया। इसने कहा रईस भागलपुर ने
ले मुझसे ले 5 का नोट निकाला, तुझे ख्वाजा क्या देंगे। उसने लिया नोट और लेने के बाद कहा ख्वाजा अरे तुम्हारे बलिहारी जाओ, आपने दिलाया जरूर दिलाया, लेकिन खबीस मुनकिर से दिलवाया, यकीनन दिलवाया और आपने जरूर दिलवाया। तो ख्वाजा की बारगाह में बहुत कुछ मिला करता है, अकीदत शर्त है। तेरे मैकदे में कमी है क्या, जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। तेरे मैकदे में कमी है क्या, जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। जो हम पीने वाले तो आज भी वही बादा है वही जाम। अपने पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी, हारूनी भी लोग बोलते हैं, लुगत के एतबार से सही हरवनी ही है जाफरी के वजन पर। ये और बातें बोलते बोलते कसरत से मशहूर हो गया। हम ये नहीं कहते जो बोलते हैं गलत बोलते हैं, लेकिन जब तहकीक और जुस्तजू की गई तो हरवनी समझ में आया। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी या हरवनी रजी अल्लाह अन्हु 20 साल तक आप उनकी खिदमत में रहे। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। 20 साल तक रहे। और आज क्या है, बहुत से लोग सोचते हैं पीर साहब यहाँ गए हैं, फातिहा भी न पढ़ने पाए फौरन मुराद पूरी हो जाए। सोचता है फातिहा भी न पढ़े मुराद पूरी हो जाए, आस लगा के बैठा है। 20 साल हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी या हरवनी रजी अल्लाह अन्हु उनकी बारगाह में ताए रसूल हिंदल वली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने फरमाया ऐ मोइनुद्दीन, एतकाफ में मैं बैठ रहा हूं, उस एतकाफ में तू भी नहीं आएगा, खाली सुबह चाश्त के टाइम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आना, मैं कुछ लिखा दूंगा, लिख लेना, ताकि बाद में जितने लोग आए उनके काम में आ जाए, उनके लिए नसीहत का जरिया बन जाए। अताए रसूल हिंदल वली ने कहा हुजूर ठीक है। अब हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रोजाना बुला करके लिखवाया करते। 1 दिन लिखवाया, 2 दिन लिखवाया, 3 दिन लिखवाया, 28 दिन लिखवाए। 28 मकामा और 28 मजलिसें मुकम्मल हो जाती हैं। इरशाद फरमाते हैं मोइनुद्दीन सुनो सुनो, कल वो दिन होगा जब तुम आओगे सुबह सुबह, तुम्हारी आंखें हमारे चेहरे पे पड़ेंगी, तो जो भी हमारे चेहरे को कल देखेगा वो जन्नती हो जाएगा। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने इरशाद फरमाया, अताए रसूल हिंदल वली बगदाद की गलियों में घूम घूम करके ऐलान कर रहे हैं, चलो हमारे पीर को देख ले, चलो हमारे पीर को देख ले, चलो हमारे पीर को देख ले। हजारों का रेला इकट्ठा हो जाता है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जब देखा, मैंने तो मोइनुद्दीन से कहा था जब कल तुम मुलाकात करेगा तो यह मंजर होगा, और यहाँ तो हजारों का रेला है। आप मुस्कुराए, इरशाद फरमाते हैं ऐ मोइनुद्दीन हसन सुन, मैंने तुझको कहा था ये इतना बड़ा रेला लेकर के आ गया है। तो उन्होंने कहा हुजूर अगर सब देख करके जन्नती हो जाएं, इसमें मोइनुद्दीन की आखिर उसमें कौन सी कमी हो जाएगी, इसका कौन सा खसारा हो जाएगा, कौन सा घाटा हो जाएगा। हजरात 20 साल उनकी खिदमत में रहे, और जब 20 साल रहे तो आपको मिला क्या, आपके पीर ले गए, कहा कबूल कर ले या रसूल अल्लाह, मोइनुद्दीन को लाया। जवाब आया कबूल कर लिया, और इतना बड़ा इनाम मिला, इतना बड़ा इनाम मिला कि पूरे हिंदुस्तान की शहनशाही बादशाही अता कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह एक जमाना गुजर गया, आज भी अताए रसूल की बादशाही कायम है और कायम रहेगी, चाहे लोग कुछ भी करें। अताए रसूल की बादशाही कल भी कायम थी, आज भी कायम है और हमेशा हमेशा कायम रहेगी।